क्या मामला है, क्या चीज को लेकर आए हैं? सदर हॉस्पिटल गोड्डा आयुष्मान में हो रहे घोटाला को लेकर समाज सेवी के द्वारा उपायुक्त महोदय को सौंपा गया ज्ञापन। सदर अस्पताल गोड्डा में कंबल, भोजन, दवा, नाश्ता का व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा, आयुष्मान घोटाला में सीबीआई जांच होना चाहिए। बाल संरक्षण पदाधिकारी मौत को लेकर उच्च स्तरीय टीम गठित किया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अगर मांग पूरी नहीं हुई, जल्द ही आंदोलन के लिए बात होना पड़ेगा। मौके पर समाज सेवी आर्यन चंद्रवंशी, टिफलाल शाह उपस्थित थे। आयुष्मान योजना में इतनी बड़ी घोटाला सदर अस्पताल गोड्डा में हो रही है। सदर अस्पताल गोड्डा में आयुष्मान योजना का जांच होना चाहिए। और हाल ही में भी देखे जा रहे हैं कि हमारे जो बाल कल्याण पदाधिकारी रितेश कुमार थे, बाल संरक्षण पदाधिकारी, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनको 8 महीना से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण मुझे लगता है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण भी उनके स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। साथ ही उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। ऐसा नहीं होने पर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। 24 घंटे के अंदर सभी मांगों, अगर ये मांग पूरे नहीं होते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्या बोलना चाहते हैं आप, बोलिए थोड़ा सा इस विषय पे। इस विषय में हम लोग साफ साफ लिखेंगे, दवा सदर हॉस्पिटल में आखिर इलाज कौन करवाने आते हैं? जिनके पास पैसा नहीं है, कहीं कोई आश्रित नहीं है, तो वो सब वैसा आदमी जो है सदर हॉस्पिटल में इलाज करवाने आते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि एक दवाई लेने के लिए भी बाहर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है कि 90% दवा बाहर से लेती है। मुझे इस विषय में यही बोलना है कि दवा जो आवंटन होती है, आखिर दवा जाती कहाँ है? जब गरीब के बीच में बांटा ही नहीं जाता है, गरीबों को दिया ही नहीं जाता है, तो वो दवा जाता कहाँ है? सबसे गहन और चिंतन मुझे ये बात की होती है कि ऐसा आदमी भी है वहाँ पे कि आँख का ऑपरेशन के लिए जो है दवा, सारी दवा बाहर से लेते हैं, फिर भी जो है आयुष्मान कार्ड से 12,000 रुपया, 13,000, 15,000 ऐसे करके काट लिया जाता है। तो मुझे तो लगता है कहीं न कहीं घोर। आए दिन आज से करीबन 3-4 माह पूर्व मैंने एक आवेदन दिया था, सिविल जो कार्य हो रहा है हॉस्पिटल में, उसके जाँच हेतु। उसमें बहुत गड़बड़ी था, जिसमें कि बालू ही दिख रहा था, कंक्रीट के मामला में सीमेंट का दर्शन नहीं है, छड़ नहीं है। इसके बाद हॉस्पिटल में आए दिन देख लीजिए, बेडशीट नहीं है, कंबल नहीं है, ओढ़ने का व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीज़ के लिए जो है मुझे तो लगता है कि सीबीआई जांच सदर हॉस्पिटल के खिलाफ होना ही चाहिए। और इसमें जो है बड़े बड़े, मुझे लगता है संरक्षण देने का कार्य भी इसमें किया जाता है, उस सब का भी भंडाफोड़ होना जरूरी है, जिसके वजह से हम लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं उपायुक्त महोदय को। और मैं आशा करता हूं उपायुक्त महोदय से कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर और इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और हो सके तो उस जांच में जो भी जानकारी हो वो हम लोगों को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि जांच मेरा कितना आगे बढ़ सका। आखिर उसमें क्या रह गया, कुछ त्रुटि तो नहीं है, जांच में कोई अनियमितता तो नहीं बरती जा रही है। इस हिसाब से हम लोग जो है दिया गया है। बाकी हमारे बाल संरक्षण पदाधिकारी जो है, उनका भी सुनने में आया है कि 8-9 महीना से वेतन को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक की मृत्यु हो गई। आखिर किसी को भी पैसा यदि नहीं मिलेगा 8-9 महीना से, उसका परिवार है, फैमिली है, परिवार है, और सब उसके ऊपर बहुत सारे जो है आश्रित हैं। तो कहने का मतलब है, यदि 8-8 महीने 9-9 महीने से यदि किसी को वेतन नहीं मिलेगा, वो मेंटलिटी डिस्टर्ब तो होती ही। और यदि उस हिसाब से यदि मेंटलिटी डिस्टर्ब हो के यदि बीमार पड़ गया, इसके एवज बाद भी यदि पेमेंट नहीं किया गया, तो क्या 9 महीना से क्या यहाँ पे पदाधिकारी जो है सोए हुए तो नहीं थे? उनको तो जानकारी में थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उसको बरगला के, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये हार्ट अटैक नहीं, मुझे तो लगता है ये उसको जो है जानबूझ के मारा गया है। तो इसका मुआवजा, उचित मुआवजा उस परिवार को मिले। और मुझे ये भी कहना है कि उस परिवार के कोई सदस्य को उसके एवज में एक नौकरी पुनः देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी के साथ घटना न हो, और जो भी इस संलिप्त इस विषय में हैं, उस सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।